अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 6 बज गए हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी फजर की नमाज। आज सुकून से नमाज पढ़ी हूँ क्योंकि बच्चे सब सोए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फजर ईसा मोहम्मद अली फ़िज़ा अभी तक तो सोए हुए हैं। नमाज पढ़ने के बाद सुकून से उनको जगाऊंगी और ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल टाइम होता है जब मैं आराम से सुकून से बिना किसी की आवाज़ सुने नमाज पढ़ती हूँ और उसके बाद दुआ मांगती हूँ। फिर अपने काम थोड़े से हल्के फुल्के कर लेती हूँ शुरू। और उसके बाद जब बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं सारे बालकनी वगैरह के जो पर्दे हैं वो ऊपर उठाऊं और उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊं। तो यहाँ पे ये वाला काम करते हुए मुझे बड़ी खुशी और सुकून और तस्कीन मिलती है। तो बस मैं यहाँ पे बाहर का व्यू कर रही थी। बहुत मज़े का था। बिल्ली भाग के गई और बहुत अच्छा सुबह सुबह खामोशी, चिड़ियों की आवाज़ें और ये प्यारे प्यारे से फूल देख के तो आंखों को बहुत ठंडक और सुकून मिला है। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, उठ जाओ। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद अली, स्कूल जाना है, उठ जाओ। होश करो बेटे, आराम से। पहले थोड़ी देर लेटो। होश करो पहले। होश करो, होश करो। ऐसे अचानक से नहीं उठते। थोड़ी देर होश करो फिदा। हाँ, होश करो 5 मिनट तक। आंखें खोल के ना आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो उठने के। अच्छा, बच्चों को उठा के मैंने वॉशरूम में भेज दिया था। फिज़ा इस वाले वॉशरूम में गई थी जो कमरे के साथ अटैच है और जो मोहम्मद अली है वो जो रेगुलर वॉशरूम है हमारा उधर चला गया था। अच्छा, अब मैंने इस साइड का शटर जो है ना वो ऊपर किया है। फिर थोड़ी देर यहाँ पे भी खड़ी रही थी। 30 सेकंड इधर भी खड़ी रह के चिड़ियों की चहचने की आवाज़ें सुनी। ठंडी ठंडी हवा फेस पे पड़ी थी। बहुत ठंडक महसूस हो रही थी और खुली हवा में सांस ले रही थी। उसके बाद मैं वापस आई। मैंने बच्चों के बिस्तर को फटाफट से समेटा क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़े रहे ना फिर सारा दिन ही मुझे इधर आने का मौका नहीं मिलता और फिर मैं नहीं कर पाती। इसलिए सुबह सुबह जब बच्चे जाने के लिए तैयार होते हैं ना तो जब उठते हैं बिस्तर से मैं फ़ौरन से रेडी कर देती हूँ। अब फिज़ा रूम में आई है। वो कहती है मामा मुझे कपड़े दे दो कि मैंने कौन से कपड़े पहनने होते हैं क्योंकि मैं इनको कपड़े खुद देती हूँ। मौसम को वेदर को चेक करती हूँ। अगर पूरे बाजू वाले देने हो तो फिर वो, अगर गर्मी हो तो फिर हाफ बाजू वाले कपड़े देती हूँ। मैं ये चेक करती हूँ कि बच्चे स्कूल से जब ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं ना हॉट में खेलने के लिए ग्राउंड में तब कौन सा मौसम होगा तो फिर मैं उस लिहाज से बच्चों को कपड़े देती हूँ ताकि अंदर उनको ना स्कूल के अंदर गर्मी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने फ़िज़ा का भी बेड सही कर दिया, मोहम्मद अली का भी कर दिया और फ़िज़ा अभी लेटनियाँ ले रही है। इसने बड़ी देर कर देनी होती है, इसको कह कह के चलाना पड़ता है। अच्छा, फिर मैं किचन में आई। किचन में आके मैंने इनके लिए जो मैंने मतलब टिफ़िन रेडी करने थे ब्रेकफास्ट के लिए जो स्कूल में जाके ये करते हैं और लंच इनको स्कूल से ही मिलता है, जूसेस वगैरह भी मिलते हैं। बस मैं वही रेडी कर लूँगी। मैंने केचप लगाई है, एक साइड पे मायोनीज़ लगाई है। अब पीछे से दोनों बहन छोटे बहन भाई जो है ना फजर और ईसा वो भी उठ गए हैं माशाल्लाह से। और अब ये इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जानी हैं और फिर मुझे एक हाथ इन कामों की तरफ होना है और एक हाथ मेरा उनकी तरफ होना है कि उनको भी चुप करवाना है और उनको भी देखना है साथ साथ कोई बड़ा काम ना कर दे। एक चिकन का मटेरियल मैंने पहले ही बना के रखा होता है, उसको डालती हूँ साथ में मैं पिज़्ज़ा खेज़ें डाल देती हूँ और उसके बाद इसको ग्रिल कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर बच्चों को दे देती हूँ। मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ाना दे देती हूँ बाज़ दफ़ा। लेकिन बच्चे सैंडविच चिकन वाला जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़े से मैंने अंगूर डाल दिए हैं। आज कोई बच्चे मतलब एप्पल नहीं लेके जाते, वो कहते हैं मम्मा वो काला हो जाता है, इसलिए फिर मैंने बनाना दे दिया था। तो साथ में मैंने इनकी पानी की बोतल भी रेडी करके रख दी है कि फिज़ा की मैं यहाँ पे फटाफट से छुट्टियाँ कर दूँगी। हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वज़ू करके वो भी नमाज़ पढ़ चुके हैं। अब उन्होंने बस बच्चों को लेके जाना है ऊपर और मैंने बच्चों को ना भेज के और आराम से सारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने हैं और फिर जाना है। मैंने दोनों बच्चों का भी दूध वगैरह रेडी कर दिया है। अब इनको दूध पीने के लिए दे दूँगी और यहाँ पे मैं जूस तैयार करने लगी हूँ। मोहम्मद अली और फ़िज़ा का बनाना का जूस रोज़ाना पी के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये गले ठीक रहेंगे ना इनके तब तक इनको बनाना का जूस मिलता रहेगा सुबह पीने के लिए, वरना फिर ये कुछ भी नहीं खा के जाते, सिर्फ डायरेक्ट जाके स्कूल में ही नाश्ता करते हैं जो इनको टिफ़िन बना कर देती हूँ। उन दिनों में ना जिस दिन खांसी लगती है तो फिर मैं इनका मतलब जूस बनाना का जो बंद करवा देती हूँ। अभी मैंने फटाफट से जूस बना लिया है अपने लिए, काजू और बादाम डाल के, साथ में मैंने थोड़ा सा केला डाला है, साथ में डाले हैं बादाम और
हस्बैंड का जूस ये वाला रेडी हो चुका है, हस्बैंड को दे दूँगी और बच्चों को मैंने दे दिया था, उन्होंने पी लिया है, वो मैं नहीं शूट कर सकी। फजर साहब को भी मैंने दूध दे दिया था, इन्होंने भी फिनिश कर लिया है और करने के बाद इनके फीडर भी मैंने पकड़ लिए हैं, अब किचन में रख दूँगी। ये दोनों बहन भाई रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। अब इनके बाबा इनको लेके पार्किंग एरिया में जाएंगे और मैं बाद में जाऊँगी जी। इनको पार्किंग एरिया में हस्बैंड ले जाएंगे, उधर से गाड़ी लेके डायरेक्ट दरवाजे के पास आ जाएंगे, मेन के पास, और फिर मैं उधर से बैठूंगी क्योंकि मेरी रोज़ाना की ड्यूटी होती है। मैंने रोज़ाना सारे घर में सारे सुबह सुबह उठ के दरवाजे खोल देती हूँ ताकि फ्रेश हवा अंदर आए और अंदर की हीट बाहर निकले। उसके बाद मैंने सारे दरवाजे बंद भी करने होते हैं ताकि फिर मैं आराम से जाके ना ईजी होके। तो अब मैंने लाइटें वगैरह भी बंद कर दी हैं, बाज़ दफ़ा तो लाइटें बंद करना भूल ही जाती हूँ, इसलिए तो ज़्यादा बिल आता है। अब हस्बैंड ऊपर से आ गए हैं और मैं अब गाड़ी में बैठूंगी और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो बस जी अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और बाकी अब आपके साथ ये भी बताऊंगी कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है, मेरी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। कुछ शॉपिंग रह गई है, कुछ कर ली है, और ना बस बेसब्री है। आपको पता ही है कैसे दिन गुजरते हैं, जब टिकट्स वगैरह करवा लेते हो तो फिर दिन जो है ना वो आपके बहुत मुश्किल निकलते हैं, लेकिन मेरे दिन नहीं मुश्किल निकल रहे। मेरे दिन बस मैं कह रही हूँ कि मैं चीज़ें पूरी हो जाएं, मेरा काम पूरा हो जाए, वक्त से मुझे सब के लिए गिफ्ट्स वगैरह जो मैंने ख़रीदे हैं और जो कुछ ख़रीदने हैं वो मिल जाएं, और फिर उनकी मैं सेटिंग कर लूँ, अपने कपड़ों की सेटिंग कर लूँ और सब चीज़ें पूरी हो जाएं। मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की, क्योंकि अब जाना तो है, टिकटें तो करवा ली हैं, लेकिन हाँ दिन मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन मेरे दिन बड़े बिजी गुजर रहे हैं और मैं इसी तरह से हैप्पी हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, मोहम्मद अली वापस आया था, मामा पापा वहाँ पे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि पापा के मतलब पापा को बुला के लाओ, पापा के साथ कोई बात करनी है। सबके पापा आए हुए हैं, बस हस्बैंड लोग गए थे, हम लोग फिर वापस आ गए और अब जा रहे हैं सीधे डायरेक्ट घर पे। गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया, अब घर जा रहे हैं। मैं इधर से आई हूँ मेन डोर जो बालकनी वाली साइड है, और फजर फिजा ओ सॉरी दोनों बच्चे और उनके बाबा जो है ना अंदर वाली साइड से आके उधर से दरवाज़ा खोलेंगे और इधर से फिर दोबारा से खोलेंगे मेरे वाला दरवाज़ा जो बालकनी वाला है। बस फिर बच्चों को मैंने सुबह दूध दिया था, थोड़ी देर गुजरने के बाद तकरीबन ये 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था, तो मैं बच्चों को लेके ऐसे ही ना बस सोफ़े पे बैठी हुई थी, वो कार्टून वगैरह देख रहे थे क्योंकि अब इन्होंने सोना नहीं है। हस्बैंड जो है ना वो आते ही सो गए थे, क्योंकि उनका रोज़ाना का काम यही है कि वो जब बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं ना तो आते ही वो सो जाते हैं, और फिर मैं दोनों बच्चों को मैनेज करती हूँ, उनको खाना पीना, पैम्पर चेंज, फेस वॉश करवाना, और जो जो वो मांगते हैं उनकी मतलब डिमांडें पूरी करना, और उनके पास बैठ के उनकी केयर करना, क्योंकि दिन के टाइम मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो कभी कभी बच्चों को मैं प्यूरी दे देती हूँ, सेब एप्पल और बनाना वगैरह की, और साथ में बच्चों को मैंने दे दिए थे निगर्स। और अब हस्बैंड जो है ना उठ गए थे तकरीबन पूरे ना 12:30 बजे ये उठे हैं। इन्होंने अलार्म लगाया हुआ था और मुझे भी कहा हुआ था, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही मैंने इनको 5 मिनट पहले उठा दिया। तो बस फिर अब मैंने हस्बैंड मुझे ये काट के दे रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे हस्बैंड ही हैं जो वो गोश्त की बोटियाँ बोटियाँ करते हैं, मेरे से ये ताकत वाला काम नहीं होता। तो बस हस्बैंड ने गोश्त को ना मतलब चिकन को काट दिया है टुकड़ों में, और मैंने बिरयानी तैयार करने के लिए चिकन चढ़ा दिया था। बस मेरा कौरमा रेडी हो चुका है, अब इसके मैंने तहवे शहवे लगानी है, बस इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी, थोड़े से हल्के फुल्के मिक्स हो जाएंगे ना। तो अब बिरयानी में कितने दिनों के बाद बिरयानी बनाने लगी हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते हो गया मैंने बिरयानी जो है ना वो नहीं बनाई। तो आज सुबह से ना सोच रही थी कि बिरयानी बना लेती हूँ, फिर हस्बैंड से पूछा तो उसने कहा चलो जो तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करो। चावल मैंने चढ़ा दिए ऊपर, और बॉयल होने के लिए कौरमा भी मेरा तकरीबन रेडी है। मैंने कहा साथ ही किचन जो है ना वो साफ़ कर लूँ। किचन साफ़ करने के बाद जब खाते हैं ना फिर 2 ही प्लेटें बड़ी होती हैं, तो फिर उनको भी साफ़ करके साइड पे रख लेती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। चाय भी हम लोगों ने जाहिर सी बात है साथ ही पीनी होती है, गुजारा नहीं है चाय के बगैर। आंखें जैसे ना मतलब कि बारी बारी हो जाती हैं, सर में दर्द होने शुरू हो जाती है अगर चाय ना पिए, तो आदत बन चुकी है अब तो ना। कौरमा भी तकरीबन रेडी हो चुका है, हल्का फुल्का सा मैं सोचा हो थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए जो बर्तन थे ना साथ साथ ही मैं धोती रही हूँ, मेरी आदत है कि मैं साथ ही बर्तन को धो देती हूँ। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं कहती हूँ वैसे भी तो खड़ी हूँ ना, तो क्यों ना किचन भी साथ ही साफ कर लिया जाए। अपना ही काम है ना, खुद ही ख़त्म करना है, खुद ही करना है, तो फिर पहले ही कर लेती हूँ साथ ही, ताकि बाद में इंजॉय करके खा सकूँ। साथ ही मैंने फ्रिज को साफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी चिकन में काफ़ी टाइम है तो साथ ही फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। बस मैं पंगे लेना जानती हूँ, अपनी जान के ऊपर मैंने वक्त डाल छोड़ना होता है, चाहे बाद में मुझे सा आए ना आए। इधर से दोनों बच्चे बार बार लड़ रहे थे, झगड़े
थे, मैंने बड़ी सुलाने की कोशिश की है, नहीं सोए वो। बिरयानी बनेगी, थोड़ी सी खाएंगे, पेट भरेगा तभी सो पाएंगे। हल्का फुल्का मीठे से भी बच्चों का गुजारा नहीं ना होता, फिर मीठी चीज़ें खाने से भी थोड़ा सा नमकीन खाएं तो फिर उनको भी तसल्ली हो जाती है। तो बस फिर मैंने फ्रिज थोड़ी सी वो साफ़ कर ली थी, इसके सारी मैंने चीज़ें निकाल के तो मैंने वाशरूम में रखी थी, और वहाँ पे जाके मैंने इसको सही तरीके से धोया है सरफ डाल के। और जी जब तक मैंने सारी चीज़ें वो देखे बाहर निकाली हुई है, सारा खलाड़ा पड़ा हुआ है, और साथ साथ मैं चिकन बना रही हूँ, कौरमा तैयार कर रही हूँ। चावल मेरे बॉयल हो चुके थे, और फ्रिज भी जो है ना मेरी साफ़ सुथरी हो चुकी थी। मैंने सब कुछ चीज़ें बीच में अलाउड दी हैं, मेरा टेबल भी खाली हो चुका है, और जो मेरे चावल थे वो भी बॉयल हो चुके थे, वो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, कनी के ऊपर ही थे। तो अब मैंने मिक्स कर लिए हैं, दम पे मैंने लगा दिया था, पुदीना धनिया वगैरह डाल के, कलर डाल के। और अब जो मेरी बिरयानी है ना वो खाने के लिए रेडी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और फिर प्लेट में डाल के जी थोड़ी सी मैंने खाई शुरू की है, और फिर मेरे हस्बैंड के लिए भी डाल दी, क्योंकि मैंने जाना था मोहम्मद अली फ़िज़ा को साथ लेने के लिए अब हस्बैंड के बच्चों को स्कूल से। यकीन करें आखिर बिरयानी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? किसको लेने के लिए? हमें फिजा स्कूल जाना है। ओके, ईसा हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ कूल मेरी। ओके, बोलो तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, बोलो मेरी तौबा मेरी तौबा, बोलो। हाँ जी, मोहम्मद अली फ़िज़ा मामा, नेम है मोहम्मद अली फ़िज़ा। ओके, danke। आज मैं हस्बैंड को कहा कि मैं जाती हूँ अंदर स्कूल से बच्चों को लेने के लिए। बस फिर मोहम्मद अली फ़िज़ा यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, कहते मामा माशाल्लाह आप इतनी जल्दी आ गई हो, थोड़ा लेट आया करो। मैंने कहा बेटे बाबा ने काम पे भी जाना है, अगर बाबा काम पे जाएंगे तो उससे पहले फिर आपको लेना पड़ेगा, वरना बाद में कैसे बच्चों पे खज्जल ख़राब हो गया आती रहूँगी दोनों छोटे बच्चों के साथ। तो 2 बजे तक बहुत होता है, बस ठीक है इतने बजे तक। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ना मिस कर रहे हैं, उन्होंने नई नई चीज़ें ऐड की हैं कि दली बेटे कपड़े उतार लेने थे, चेंज कर लिया पजामा। नहीं, ये क्या? ये गिफ्ट मिला। क्या मिला? गिफ्ट दिखाओ। चॉकलेट। वाह, बहना को दो, देखो देखो छोटी बहना मांग रही है, दिखाओ इधर रखो टेबल पे। 1 2 3, वाह। फजर को दे दो एक चीज़, फजर ये लो, भाई ने दिया, थैंक यू बोलो भाई को। क्या मैं देख ले सकता हूँ? तो आपकी है और किसकी है? चलो अब कपड़े चेंज करो मेरा बेटा, शर्ट पहनो जो उतार के गए थे ना वही पहनो, मैंने संभाल के रखी हुई है साइड पे। मुझे नहीं मिला। आपको नहीं सूखा ट्विटर मिला इस तरह का? नहीं। चलो फिर लाओ ये जूता, ये सुबह स्कूल लेके जाना है। हाउस वेयर। चलो चलो फिर कपड़े चेंज करो जल्दी जल्दी से, ठीक है। बच्चे अब थोड़े से समझदार हो गए हैं, घर आके बड़े सवाल करते हैं, कहते हैं मामा हम मुसलमान हैं तो वहाँ पे अरबिश लोग भी आते हैं, लड़कियाँ वो भी तो मुसलमान है ना, वो क्यों टांगे नंगी रख के आती हैं, वो क्यों नहीं पूरी पैंट पहनती। तो बच्चों का बंदा कितना समझाए। मैंने उनको बोला बच्चों कोई बात नहीं, हमें क्या, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होंगे, आपसे खुश होंगे, हमें क्या, वो जो मर्ज़ी करें जो मर्ज़ी पहने, उनके मामा पापा को पता चलेगा जब वो अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि ये क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे थे। तो बस ना अब बच्चों के सवालों के जवाब ना बाज़ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि इंसान, बल्कि माँ बाप जो है ना वो लाजवाब हो जाते हैं कि हम इनको कैसे इस बात का जवाब दें। मोहम्मद अली अल्लाह ताला की बातें बहुत गौर से सुनता है, टीवी में स्टोरी लगा के सुनता है, सारे नबियों की स्टोरी जो कार्टून की सूरत में होती है वो है। तो फिर बस बच्चा अंदर से सेंसिटिव है, मैं इसको बड़ा समझाती हूँ, लेकिन अब माशाल्लाह समझ गया है, कहता है मामा ठीक है, हमें क्या, ये गुनाह करें या ना करें, नंगे कपड़े पहने या ना पहने, हमें क्या, हमने तो जन्नत में जाना है ना। तो मामा मैं तो आपको पानी दे के 10 नेकियां कमा लूँगा, और जो जो मुझसे पानी मांगेगा मैं उसको भी पानी दे के 20-20 नेकियां कमाऊँगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा। मैं और मोहम्मद अली इकट्ठी पढ़ लेते हैं, फिर फ़िज़ा बाद में पढ़ लेती है, क्योंकि मोहम्मद अली से दोनों छोटे बच्चे कैरी नहीं होते हैं, क्योंकि वो मतलब काम तेज़ तबीयत का है ना, तो वो जल्दी मतलब थक जाता है, उकता आ जाता है। तो फ़िज़ा ज़रा ठंडी तबीयत की है तो वो असकून करती है। अब देखिए इन्होंने कितनी दफ़ा लाइटें बंद की हैं चलाई हैं, लाइटें बंद की हैं चलाई हैं। अच्छा मैंने बच्चों को स्कूल से आके ना बिरयानी दी थी, इन्होंने बिरयानी खाई, उसके बाद फिर इन लोगों ने को मैंने थोड़ी देर टीवी देखने दिया, फिर इन दोनों ने अपना हाउफ हाफ गाबन किया, मतलब स्कूल का काम किया। इनके बाबा जो है ना बिरयानी लेके काम पे चले गए थे, और ये अब जो टाइम है ना ये मगरिब का टाइम है।
मगरिब का टाइम कम होता है तो मैंने फिदा को बोला आज आप भी इकट्ठी नमाज़ पढ़ो, हम सबके साथ देख लेंगे जो बच्चे करेंगे। तो अब देखना है आपने ये है कि अब होता क्या है। दुआ में मांगने लगी हूँ तो ईसा ने अब आके कैमरे की तरफ आया और मेरी अब दौड़ देखनी है आपके ने कि मेरा मोबाइल ना कहीं गिर जाए।